हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी हब पे। तो दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में बात करेंगे हम लोग एवरेज चैप्टर के बारे में समझेंगे और इसका सारा कॉन्सेप्ट को जानेंगे और इससे जो कि बेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि एवरेज क्या है, यानी कि औसत क्या है। तो देखिए, अगर हम सिंपल भाषा में बोलें कि मान लीजिए 3 रुपया है, 4 रुपया है, 5 है और 6 रुपया सिंपली, ठीक है। और हमको क्या करना है, 4 आदमी में बांटना है बराबर बराबर। तब क्या करेंगे, सिंपली इस सब रुपया को हम जोड़ देंगे और जितना आदमी है उससे भागा देंगे। कहने का मतलब ये है कि 3 रुपया कोई दान दिया है, 4 रुपया को दान दिया है, 5 रुपया को दान दिया है, कोई 6 रुपया दान दिया है, ठीक है। और 4 गो आदमी इसमें वहाँ पे है और चारों को बराबर बराबर बांटना है। तब क्या करेंगे, तब क्या करते हैं कि इसको सबको हम लोग जोड़ देते हैं और जितना आदमी है उससे हम भागा दे देते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, 3 + 4 + 5 + 6 और बटे 4, ठीक है। अब देखिए तो 3 और 4 कितना हुआ, 7, 7, 7, 5 कितना हुआ, 7, 5, 12, 12 और 6 कितना हुआ, 18, 18/4 कीजिए, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे काटिएगा तो कितना होगा, 2×9 = 18 और 2×2 = 4, यानी कि 4.5, यानी कि 4.5 रुपया सबको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये तो हुआ सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे हम बोलेंगे कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सम, एवरेज का फार्मूला अगर हम बोलें कि एवरेज बराबर क्या हो जाएगा आपका, सम बटे नंबर, ठीक। या तो सिंपल में बोलेंगे कि सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, बटे टोटल नंबर्स। देखिए, कहने का ये मतलब हुआ कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं, ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया, मान लीजिए, अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पे करते हैं कि अगर 2 था, 3 था और 4 था, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 2 + 3 + 4 और कितना संख्या है, तो 1, 2, 3 और 3 से हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 3×2 = 5, 5 और 4 कितना हुआ, 9 और 9/3 बराबर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। ये जो आपका हो गया वो क्या हो गया, एवरेज, ठीक है। ये जो था क्या, फार्मूला के थ्रू से बना रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ बात करेंगे कि एवरेज का शॉर्ट ट्रिक में कैसे समझेंगे हम लोग और बहुत ही फास्ट हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अब जानेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आपको हम बोलें सिंपल कि कोई काउंटिंग नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अगर यहाँ पे हम सिंपली पूछें कि इसका एवरेज क्या होगा, तब देखिए अगर तीनों को जोड़िएगा, क्या देखिए तो 3 हो जाएगा, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5 और 15, तो 15 और टोटल संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना हो गया आपका, बराबर 5 तिया 15, यानी कि 3। आपका यहाँ पे क्या एवरेज आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है और सब क्या है, सीरीज में है, यानी कि 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, यहाँ फिर 1 बढ़ रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यानी डिफरेंस क्या है, अंतर सब में 1 है। तो आपका आंसर हो जाएगा बीच वाला, क्या हो जाएगा, बीच वाला। देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो आपका आंसर क्या हो जा रहा है, बीच वाला। फिर से अगर हम बोलें कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और यहाँ पे अगर 10 है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, यानी कि बीच वाला। और देखिए सीरीज में जा रहा है 2, फिर यहाँ पे 2 बढ़ गया, फिर यहाँ 2 बढ़ गया, फिर यहाँ 2 बढ़ गया। अगर एक ही सीरीज में जाएगा तो आपका आंसर अगर पूछेगा कि एवरेज का क्या होगा, तो हमेशा एवरेज होगा उसका बीच वाला संख्या, ठीक है, बीच वाला संख्या होगा। अगर यहाँ पे देखें हम निकालें तो देखिए तो इसका एवरेज निकालते हैं, 4, 2, 6, 6, 6, 6, 12, 12, 8 कितना हुआ, 20, 20 और 10, 30 और संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से हम भागा देते हैं तो कितना होता है, 5, 36, देखिए वही आ रहा आपका, ठीक है। फिर से अगर हम ऐसे कभी बोल दें कि अगर 5 है, 10 है, 15 है, तब इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो इसका एवरेज आपका हो जाएगा बीच वाला, यानी कि 10,
ठीक है। अब ऐसे निकालिएगा तो भी आपका यही होने वाला है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन जो कि हम यहाँ पे अभी आपको दिखा दे रहे हैं, संख्या क्या है, क्वेश्चन क्या है, संख्या 25, 27, 29 और 31 का औसत निकालें। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 27, बी में 28, सी में 29 और डी में 56। तब देखिए 25, 27, 29, 31 का औसत निकालिए। तब देखिए अगर क्या कीजिएगा, आपको औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि सबको जोड़ देते हैं ऊपर वाला को। तो जोड़िए, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, फिर इसमें जोड़िएगा, फिर इसमें जोड़िएगा, जोड़ते हैं तो 25 प्लस 27 प्लस 29 और प्लस 31, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 से हम भागा देंगे। अब जोड़िए तो 25 25 50 हो जाएगा, 2 52 52 52 हो गया इधर। अब कितना हो गया इधर 29 और इधर हो गया 31। तो 9 1 10, 10 और 2 12, हाथ में 1 हो गया, 4 2 6, 6 5 11, कितना हो गया आपका 112/4। अब इसको काटते हैं तो देखिए तो 4 दूनी 8, अब बच गया कितना 8 और 4 8 32, यानी कि आपका यहाँ पे जो हो रहा है एवरेज वो 28 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम सिंपली कहेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका 28 जो है वो राइट आंसर है। लेकिन अगर हम शॉर्ट में इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे शॉर्ट में, तो देखिए इतना आपको जोड़ने यहाँ पे घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपली आप देखिएगा कि यहाँ पे 25 है, 2 बढ़ गया 27 हो गया, 27 और 2 29, 29 और 2 31, यानी कि यहाँ पे जा रहा है सीरीज में, क्या हो रहा है सीरीज में चल रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा बीच वाला। देखिए तो 2 अंक इधर है और 2 नंबर इधर है, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा बीच वाला, यानी कि यहाँ पे देखिए तो 27 और 28 के बीच में होगा। तो 27 और 29 के बीच में होगा। तो कौन सा होगा आपका, 27 के बाद कौन सा आता है 28, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा 28, यानी कि बीच वाला संख्या जो कि आपका आंसर हो जाएगा। आपको इतना जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन एक और बात करते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। देखिए संख्या 5, 10 और 15 का औसत निकालें। क्या है, संख्या 5, 10 और 15 का औसत निकालें। देखिए तो कितना कितना है, 5 है, 10 है और 15 का औसत निकालें, ठीक है। अब देखिए अगर हम आपको यहाँ बोलेंगे कि इसका औसत निकालिए, यानी कि एवरेज निकालिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जोड़िए सबको और सबको जोड़ के भागा दीजिएगा। अगर जोड़िए तो एवरेज बराबर ए वी जी बराबर, हम इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, तो देखिए तो 5 प्लस 10 प्लस 15 कीजिए तो बटे 3 कीजिएगा तो 15 हो गया इधर, 15 इधर, 30 30 बटे 3 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 10 आएगा, है ना 10। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे सिंपल में शॉर्ट में बनाने के लिए, देखिए क्या हो रहा है, सीरीज में चल रहा है यहाँ पे, 5 के बाद 5 बढ़ गया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 के बाद 5 बढ़ गया तो 15 हो गया। तो अगर कोई सीरीज में चल रहा है, यानी कि निरंतर बढ़ रहा है, एक की संख्या बढ़ रहा है, लगातार संख्या बढ़ रहा है, तो आपका आंसर हमेशा होगा तो बीच वाला होगा, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पे आप ऑप्शन के थ्रू से आप देख सकते हैं, ठीक है। एक और ऑप्शन बता दें आपको हम कि अगर समटाइम्स कभी ऐसे रहे कि 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, ठीक है। अगर इसका हम बोल दें आपको एवरेज निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पे अब तो आप सिंपली सोच सकते हैं कि बीच वाला होगा। तो देखिए तो कितना संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 इधर। देखिए तो यहाँ पे कितना हो गया 22 है, 22 और 23 के बीच में हो, तो 22 और 23 के बीच में कौन सा होगा, तो 22.5 होगा ना, 22.5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप सिंपली सोच सकते हैं कि बीच वाला होगा। अच्छा अगर आप नहीं ऐसा सोच पा रहे हैं तो एक और मेथड है, क्या है आपका, देखिए L प्लस एफ या तो फिर F प्लस एल, F प्लस एल बटे 2, यानी कि फर्स्ट संख्या और प्लस लास्ट संख्या,
फर्स्ट संख्या यानी कि 20 और लास्ट संख्या आपका कितना 25/2 कर दीजिएगा तो भी आपका एवरेज निकल जाएगा। और ये एवरेज कब निकलेगा? जब आपका कोई सीरीज में हो, ठीक है, निरंतर बढ़ रहा हो या घट रहा हो, ठीक है। अब देखिए तो इसका निकालते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा। तो देखिए तो 20 फर्स्ट संख्या क्या है 20 और लास्ट संख्या कितना है 25 और बट्टे कितना 2। तो देखिए तो 20 और 25 कितना हो गया 45 हो गया, 45/2। तो देखिए तो 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 4.5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर कितना हो रहा था 22.5 यहाँ भी हो रहा था और आपका यहाँ भी हो रहा है। तो आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है, कुछ लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत के है। क्या है? कुछ लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत के है। यदि समूह में अगली 3 लगातार संख्या शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए बोल रहा है प्राकृत संख्या, प्राकृत का मतलब होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पे कुछ प्राकृत संख्या है, ठीक है। मान लेते हैं हम कुछ भी है तो हम सिंपली मान लेते हैं इसमें यहाँ पे कि 3 4 5 और 6 है, सिंपली यहाँ मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे है कुछ प्राकृत संख्या, इसका औसत हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या दे दिया है के दे दिया है, ठीक है। लेकिन इसका हम औसत निकाल लेते हैं। देखिए 4 3 7 7 5 12 12 और 6 कितना हुआ 18 18/1 2 3 4। तो कीजिए यहाँ पे तो 2 9 18 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो कितना हो गया 4.5 हो जाएगा। या तो फिर यहाँ पे देखिए आप सिंपली सोच सकते हैं कि कितना होगा, अगर लगातार संख्या है 3 है 4 है 5 है 6 है तो आपका कितना हो जाएगा बीच वाला हो जाएगा, यानी कि 4.5 हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे एवरेज। अब क्या बोल रहा है कि इसमें अगली 3 लगातार संख्या शामिल कर दी जाए, ठीक है। अभी का एवरेज हम के बराबर कितना हो गया 4.5 मान लिए, ठीक है 4.5। अब आगे देखिए इसमें 3 संख्या और जोड़ देते हैं हम लोग, कौन कौन 7 लगातार बोल रहा है तो 7 8 9, इसमें क्या कर दिए हम और भी जोड़ दिए। अब देखिए तो अब बोल रहा है कि अब बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तब देखिए तो एवरेज यहाँ पे देखिएगा अब कितना संख्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए तो 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 इधर छोड़ दीजिए तो कौन हो जाएगा आपका बीच वाला हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। और पहले देखिए तो पहले आपका कितना है यहाँ पे 4.5 है। अब कितना का अंतर हो गया तो घटाइए तो 4.5 घटाइए तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 1.5। यानी कि अगर यहाँ पे पहले था मेरा के यानी कि 4.5 और 3 संख्या और इसमें लगातार हम जोड़ दिए तो एवरेज कितना बढ़ गया मेरा 1.5। तो देखिए तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है k+3 k+1.5 और k+4 और k+5। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन हो जाएगा k+1.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से हम देखते हैं शॉर्ट में कैसे बनाना है। आपको इतना लॉन्ग नहीं करना है, सिंपली देखना है कि यहाँ पे देखिए तो कि सिंपल नंबर दिया कौन कौन दिया हुआ है 3 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है 5 दिया हुआ है 6, अपने से खुद मानना है, कोई ज़रूरी नहीं हम यहाँ पे ये मान लिए, आप मान लीजिए 1 मान लिए 2 मान लिए 3 मान लिए 4 मान लीजिए 5 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ भी आपका वही आएगा आंसर। अब इसका एवरेज क्या है, इसका एवरेज यहाँ पे 3 है क्योंकि बीच वाला संख्या है, इसको हम मान लेते हैं के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें 3 शामिल कर दीजिए और तो 6 7 और 8, ठीक है। अब देखिए ये तीनों क्या क्या किया हम शामिल किए। अब आपका एवरेज कौन सा हो जाएगा तो देखिए टोटल संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए तो 4 इधर छोड़ दीजिए 4 इधर छोड़ दीजिए कितना आपका यहाँ बीच वाला हो जाएगा, यानी कि 4.5। अब देखिए यहाँ का एवरेज आपका 3 था और यहाँ हो गया 4.5, कितना का ज़्यादा वृद्धि हो गया, यानी कि 1.5।
तो हम कह सकते हैं कि अगर तीन संख्या, कोई प्राकृत संख्या में लगातार तीन संख्या को जोड़ दें तो आपका कितना एवरेज बढ़ जाएगा, तो 1.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिखा दें आपको, हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कुछ लगातार विषम संख्या का औसत p है। कुछ लगातार यहाँ पे क्या है, विषम संख्या, इसके पहले क्या था, प्राकृत संख्या। यदि इस समूह में आगे आने वाली दो लगातार सम संख्या को शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए, तो विषम संख्या बोला है, कितना, कुछ संख्या, तो अपने कुछ मान लीजिए, तो हम 3 से मानते हैं, 3 के बाद 5 होता है। विषम संख्या बोला इसलिए हम लोग विषम संख्या लेंगे यहाँ पे। अब देखिए, अब बोल रहा है कि कुछ विषम संख्याओं का औसत 5 है, तो हम इस 3 ही लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तीनों के एवरेज क्या हो जाएगा, आप जोड़िएगा, इसे कीजिएगा तो आपका एवरेज 5 आएगा। और बताए थे ऐसे भी कि कोई सीरीज में अगर चल रहा है तो उसका एवरेज कौन सा होता है, तो उसका एवरेज होता है बीच वाला। तो यानी कि इसका एवरेज यहाँ पे कौन सा है, 5 है, तो हम के बराबर क्या मान लिए, यहाँ पे 5 मान लिए हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पी बोला है तो पी मान लेते हैं, पी बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्या बोल रहा है, यदि इस समूह में आगे आने वाली दो लगातार सम संख्या को शामिल कर दी जाए, कितना, 2 संख्या। तो देखिए 7 के बाद क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 के बाद क्या है, 11 शामिल कर देंगे हम लोग, क्योंकि विषम संख्या बोल रहा है। अब देखिए, तो अब इसका एवरेज क्या हो जा रहा है, तो इसका एवरेज देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, और सब क्या है, सीरीज में है। तो यानी कि आपका एवरेज हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा, यानी कि 7। तो देखिए, तो पहले 5 था, अब कितना हो गया, 7, कितना का वृद्धि, तो 2 का वृद्धि हो गया। तो पहले p था, यानी कि p माने थे, अब क्या हो गया, p+2। तो देखिए इसके पहले हम बनाए थे, तो अगर लगातार संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो अगर 3 गो बढ़ रहा था तो उसमें कितना बढ़ रहा था, 1.5। और यहाँ पे अगर 2 बढ़ रहा है कोई भी नंबर विषम संख्या में, तो कितना का एवरेज बढ़ जा रहा है, 2 का बढ़ जा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ये p+2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम कुछ और क्वेश्चन बात करते हैं। जी देखिए, अगर आपको हम बोले हैं कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक है, n तक है, इसका सम क्या होता है, इसका जोड़ क्या होता है, तो फार्मूला क्या बताया था आपको हम कि n इंटू n+1/2 इसका फार्मूला होता है, इसको सम निकालने के लिए। अच्छा, अगर हम बोल दें कि कोई प्राकृत संख्या n तक दिया हो तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो इसका एवरेज क्या होता है, तो सम बटे टोटल नंबर। तो सम तो इसका ये हो गया, और बटे टोटल नंबर, यानी कि कितना संख्या है, तो n संख्या तक है, तो n से हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे। अब देखिए क्या हो जा रहा है, तो n इंटू n+1 बटे यहाँ पे दो नीचे आ जाएगा, तो 2 गुने n हो गया आपका। अब देखिए n से n कैंसिल हो गया, n इंटू n, यहाँ n से n कट गया, आपका क्या बच गया यहाँ पे, तो n+1/2 आपका एवरेज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बोल दें कि कुछ प्राकृत संख्या का एवरेज यहाँ पे अगर बोल दे कि n तक है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो n+1। अगर एग्जाम्पल यहाँ पे दें आपको, हम यहाँ पे अगर बोले कि 1 2 3 डॉट 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 9 तक है, तो बताइए इसका एवरेज क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए एवरेज तो क्या हो जाएगा, 9 n है, तो n इसको मान लिए n+1, यानी कि 9+1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10/2 बराबर क्या हो जाएगा 5, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ऐसे बोले, ये तो इसका हो गया। अगर हम यहाँ पे बोले कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो इसका फॉर्मूला क्या था कि n इंटू n+1 और 2n+1 बटे क्या था 6 था इसका फॉर्मूला। अच्छा, ये तो मेरा निकल गया सम। अगर हम बोलेंगे एवरेज तो क्या होता है, ये सम हो गया, और एवरेज बोलेंगे तो n से हम भागा दे देंगे, है ना, n,
यानी कि एन स्क्वायर से भागा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको संख्या काउंट करना है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, एन संख्या तक, तो एन से भागा दे देंगे। तो अगर हम कैंसिल कर देंगे, एन से एन कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन प्लस वन, और यहाँ पे 2n प्लस वन बट्टे क्या हो जाएगा 6, ये इसका एवरेज हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2004 में पूछा गया है, 3 में, 8 में, 14 में और 2014 में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत है, 3 के पहले 5 गुणज, ठीक है। तो देखिए 3 के पहले 5 गुणज यानी कि 3, फिर कितना 3 के बाद 6, फिर 3 9, 3 कितना 12, 15, है ना। तो 3 के पहले 5 गुणज का औसत क्या होगा। तो अगर सिंपली यहाँ पे बोले कि 3, 6, 9, 12 और 15 का औसत क्या होगा, आप सिंपली क्या कीजिएगा, सबको जोड़िएगा, फिर 5 से भागा दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 9 आएगा। और 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए तो 3 का सीरीज में सब बढ़ रहा है, यहाँ भी, और टोटल संख्या 5 है, तो आपका आंसर कितना होगा, बीच वाला होगा, ठीक है, यानी कि 9 होगा, जो आपका कैसे बन रहा है, मौखिक बन रहा है, बहुत ही इजी वे से बन रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे दे देते हैं, जो कि बहुत बार पूछा गया है सब क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा। वहाँ पे 3 संख्याएं क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 42, बी 36, सी 30 और डी 32, ठीक है। देखिए आरआरसी भोपाल यहाँ पे पूछा गया है, सीसी परीक्षा 2003 में, 2006 में पूछा गया है, 2011, 14 और 2006 में ग्रुप डी में भी पूछा गया है, ठीक है, मुंबई के बोर्ड के 2006 में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है 3 संख्या क्रमशः 4 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात में है, ठीक है, और में है, और इनका औसत कितना दे दिया है 25 दे दिया है। तो देखिए जब भी होता है औसत, अगर रेशियो में होता है तो क्या मानते हैं इसको 4x प्लस 5x प्लस 6x मानते हैं, ठीक है। अब बोल दिया है कि इसका एवरेज जो है कितना है 25 है। तो देखिए तो 4x के बाद कितना है 5x, 5x के बाद क्या 6x, यानी कि सीरीज में बढ़ रहा है आपका, तो आपका यहाँ पे एवरेज क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब क्या बोला है कि 5x बराबर यहाँ पे दे दिया है एवरेज, एवरेज यहाँ पे इसका 5x हो गया, और एवरेज यहाँ पे दे भी दिया कितना 25, तो 5x बराबर 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, है ना, x बराबर कितना 5। अब क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या 6x है और छोटी संख्या 4x है, तो x बराबर 5, तब 6x बराबर कितना हो जाएगा 6x बराबर 6 गुनी 5, यानी कि आंसर 30 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि पहला क्लास आपको एवरेज का अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।